सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो फुल कोर्ट बैठा है, उसने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। हमने इस कार्रवाई को कवर किया, इसका आंखों देखा हाल हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान सरबराह जमीयतुल उलमा इस्लाम के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए एक दरखास्त जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भिजवाई गई है। हाथ से लिखी हुई ये दरख्वास्त है, एक सफ़े के ऊपर ये मबनी है और ये दरख्वास्त लिखी गई है एडवोकेट शाहजहां खान की जानिब से। ये एडवोकेट शाहजहां, मैंने वैसे अगर आप मुझसे सच्ची पूछेंगे इसे कभी वकालत करते नहीं देखा, लेकिन इस किस्म की दरख्वास्तें जिसमें कोई एक पॉलिटिकल जो इशू हो या पॉलिटिकल सिनेरियो से रिलेटेड कोई इशू हो, इसके ऊपर इसकी दरख्वास्तें जो है वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हाई कोर्ट में दायर होती हमने देखी हैं और रिपोर्ट भी की हैं। तो अब इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि आर्मी चीफ है पाकिस्तान को, उन्हें मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ एक दरख्वास्त भिजवाई है और इस दरख्वास्त में शाहजहां एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक ऐसी तकरीर की है जिसमें पाक फौज और पाक फौज के जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनकी हर्जा सराई की गई है, उसे बदनाम करने की कोशिश की गई है। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान का बयान है ये मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क की सालमियत के सरहन खिलाफ है और उसमें ये इस्तदा की गई है, बल्कि ये कहा गया है कि ये इकदाम जो है वो आर्मी, इस इकदाम के ऊपर जो है वो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है और इस्तदा की गई है जनरल कमर जावेद बाजवा से कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में, फौजी अदालत में जो है उनका मिलिट्री ट्रायल किया जाए और मौलाना फजलुर रहमान को मिलिट्री कोर्ट में बुलाकर अपनी पोजीशन क्लियर करने का मौका दिया जाए और अगर वो अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करते तो आर्मी एक्ट के तहत जो भी उनकी सज़ा बनती है इस तकरीर करने के ऊपर उन्हें वो सज़ा दी जाए। और इसकी कॉपी जो है वो गालिबन एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाई गई है। ये तो थी एक मुख्तसर खबर जो मैंने आपको बताई, लेकिन यही जो वकील हैं एडवोकेट शाहजहां, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी बुनियाद के ऊपर एक दरख्वास्त दायर की थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाक फौज और पाक फौज के साबिक अफसरान के खिलाफ एक बयान दिया है, तो लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत से भी तफसीलात मांगी जाए कि मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के ऊपर हुकूमत ने क्या कार्रवाई की है। और इस्तदा की गई थी कि अंसारुल इस्लाम पर मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासी जमात है जमीयतुल उलमा इस्लाम, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरें मीडिया पर दिखाने पर भी पैमरा को ये डायरेक्शन जारी की जाए कि मौलाना फजलुर रहमान का मुकम्मल ब्लैकआउट किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त खारिज कर दी थी, मुस्तरद कर दी थी। अब इम्कान है कि यही वकील शाहजहां खान जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त के ऊपर जो समाअत हुई, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दायर कर रखी है, उसमें आज क्या पेशरफ्त हुई। तो सबसे पहले तो आज जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने जो उनकी अहलिया को या बच्चों को गोशवारे जमा ना कराने के ऊपर जो नोटिस FBI ने जारी किए गए थे उसके हवाले से जो अदालती सवालात थे उस पर बताया गया मुनीर मलिक की जानिब से कि 2015 से लेकर 2018 तक जो टैक्स गोशवारे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से दायर नहीं किए गए थे उसके ऊपर जो है वो FBI ने उनकी अहलिया को नोटिस जारी किए हैं। और साथ माफ़ कीजिएगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील की जानिब से ये भी बताया गया कि ये जो नोटिस भिजवाए गए थे ये नोटिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की उस जायदाद के ऊपर भिजवाए गए या उस एड्रेस के ऊपर भिजवाए गए, उस प्रॉपर्टी पे भिजवाए गए जिसे जस्टिस काजी फाइज ईसा 1997 में फरोख्त कर चुके हैं, जो जिसके अब जस्टिस काजी फाइज ईसा मालिक नहीं है। उनसे अदालत ने पूछा कि जब आपने 2014 में ये गोशवारे जमा कराए थे तो गोशवारों में तो आपका एड्रेस जो है वो अपडेटेड होगा, तो फिर ये पुराने एड्रेस के ऊपर क्यों भिजवाए गए। इस पर मुनीर मलिक ने कहा कि देखिए मैं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील हूँ, उनके अहलिया के गोशवारों के ऊपर क्या एड्रेस लिखा गया था इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का वकील नहीं बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील हूँ। और एड्रेस क्यों गलत है और एड्रेस के मामले के ऊपर क्योंकि हुकूमत ने ये गोशवारे जो है वो साथ में जमा कराए हैं रेफरेंस के साथ, तो इसके ऊपर जवाब जो है वो
हुकूमत की जानिब से आना चाहिए। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल किया था भी आया कि जब ये रेफरेंस दायर हुआ और जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 7 मार्च 2019 को धरना केस का तफसीली फैसला जारी किया और उसके बाद 10 गालिबन 23 मई को जब ये रेफरेंस दायर हुआ और 10 अप्रैल को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एसेट रिकवरी यूनिट को जब ये कंप्लेंट मौसूल हुई अब्दुल वहीद डोगर की, तो क्या इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा लंदन गए, वहां का ट्रैवल किया या उनके बच्चों ने किया? तो ये जो सवाल था इसका आज जवाब दिया मुनीर मलिक ने कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनकी अहलिया हैं और उनकी जो बेटी हैं वो दिसंबर 2018 से बरतानिया या बैरून मुल्क नहीं गए, बल्कि बैरून मुल्क का उन्होंने नाम लिया कि बैरून मुल्क नहीं गए। और उन्होंने 2009 से लेकर 2018 तक की हिस्ट्री जो है वो पेश की भी कब तक वो बाहर गए, लेकिन उन्होंने बताया कि 2018 के बाद वो बैरून मुल्क नहीं गए। और फिर उन्होंने बताया कि उनका जो बेटा है अरसलान खोसो जस्टिस काजी फाइज ईसा का, वो 11 जनवरी 2019 से अब तक जो है वो टिल डेट बैरून मुल्क है, वो वापस नहीं आए। और उन्होंने बताया कि जो जासूसी का जो मोड है वो कोई क्लियर नहीं है कि किस तरह से जासूसी की गई। और उन्होंने बताया कि ये फ़ोन टैपिंग भी हो सकती है, इसमें जो ईमेल हैकिंग है वो भी हो सकती है, और जो बरतानिया में जो पाकिस्तान का प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है एम्बेसी में, उसके ज़रिए भी जो है ये जासूसी की जा सकती है। और मुनीर मलिक ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है इस जासूसी के मामले के ऊपर अपना एक खुफिया बयान हल्फी जो है वो सीक्रेट इन्वेलप में सील इन्वेलप में जो है वो फुल कोर्ट को जमा कराना चाहते हैं। अगर फुल कोर्ट इजाज़त दे तो ये बयान हल्फी जो है वो जमा कराया जा सकता है। इस पर जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है अनवर मंसूर, वो खड़े हुए, उन्होंने एतराज़ किया कि मैं इस आर्गूमेंट्स के ऊपर एतराज़ करूंगा। उनके जानिब से कहा गया कि देखें ये 184(3) का मुकदमा है और 184(3) के मुकदमे में कोई भी एविडेंस अगर वो अदालत में पेश किया जाता है तो उसका जायज़ा 184(3) के मुकदमे में नहीं हो सकता। उसका जायज़ा या तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो ले सकती है या कोई ट्रायल कोर्ट है उस पर उसके एविडेंस की जो अथेंटिसिटी है उस पर कोई फैसला कर सकती है। इस पर फिर जस्टिस उमरता बंदयाल ने भी कहा कि हाँ ये प्रॉपर फोरम नहीं है, प्रॉपर फोरम के ऊपर अगर ये बात होती तो इस बात का जो है वो जायज़ा लिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुनीर मलिक ने कि अब्दुल वहीद डोगर जो है वो कभी जो है वो बैरून मुल्क नहीं गए, ना ही कभी लंदन गए हैं, तो उन्हें इस प्रॉपर्टी की मालूमात नहीं थी। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से कहा गया कि ये जो रेफरेंस है ये अब्दुल वहीद डोगर की जानिब से दायर नहीं किया गया, बल्कि ये रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भिजवाया गया है। और हो सकता है कि जो मालूमात उस रेफरेंस का हिस्सा नहीं थी, अब्दुल वहीद डोगर की जो शिकायत थी उसका हिस्सा नहीं थी, वो बाद में हुकूमती इदारों ने इकट्ठी करके रेफरेंस का हिस्सा बनाई हो। लेकिन इस पर मुनीर मलिक कहते हैं कि बात यह है कि अगर ये इस किस्म की कोई इंक्वायरी हुई है या ये तफ्तीश की गई है, ये मवाद इकट्ठा किया गया है, लेकिन सवाल ये है, जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि किसकी इजाज़त से ये मवाद जो है वो इकट्ठा किया गया है, क्योंकि जो लॉ मौजूद है उसके मुताबिक किसी भी जज के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो उसके लिए जो मुतलका अथॉरिटी है सदर मुमलिकत, उसकी परमिशन लेना या उसकी इजाज़त लेना जो है वो नहायत ज़रूरी है। लेकिन एक और बात भी आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो वकील हैं मुनीर मलिक, उनकी जानिब से कहा गया कि जब ये रेफरेंस दायर कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया गया 23 मई 2019 को और 29 मई 2019 को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपना नोट बनाकर चीफ जस्टिस के सामने पुट कर दिया, तो ये मामला सदर मुमलिकत से कट गया। अब इस मामले की तमाम इंक्वायरी जो करनी है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करनी है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जब रेफरेंस दायर हो गया और सदर मुमलिकत की बात ख़त्म हो गई, रेफरेंस दायर होने के बाद, उसके बाद भी रेफरेंस दायर होने के बाद भी हुकूमत इस मामले की तहकीकात करती रही और उन्होंने इस मामले की ट्रेसिंग के लिए, मज़ीद पता चलाने के लिए, मज़ीद मवाद इकट्ठा करने के लिए बरतानिया में एक ट्रेसिंग एजेंसी यूनिट की खिदमात हासिल की गई। उनकी जानिब से बताया गया कि जब सदर मुमलिकत ने ये रेफरेंस जारी कर दिया तो फिर जो भी इंक्वायरी करनी थी, जो भी मवाद इकट्ठा करना था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना था। हुकूमत का कोई अख्तियार नहीं था अब इस मामले के ऊपर मजीद कोई मवाद इकट्ठा करे या कोई तहकीकात करे, चूँकि सदर मुमलिकत ने अपना रेफरेंस बनाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया था और उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले की अब
स्क्रूटनी करे, पड़ताल करे, इस मामले की इंक्वायरी करे। तो लिहाजा पूरा जो मैंडेट था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था। तो फिर उसके बाद बरतानिया की एक ट्रेसिंग एजेंसी की खिदमात क्यों हासिल की गई? उन्होंने ये भी कहा कि सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल, सदर मुमलिकत की जाने से भिजवाए गए रेफरेंस, और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से किसी मामले का किसी जज के खिलाफ अज खुद नोटिस लेती है तो इसमें फर्क है। सदर मुमलिकत एक मरतबा मवाद भिजवा दे, उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता, उसमें मजीद एडिशन नहीं की जा सकती। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई खुद से इनिशिएट करती है, सो मोटो लेती है कि फलां जज जो है वो मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी वक्त भी इजाफी दस्तावेजात, इजाफी मटेरियल जो है वो मंगवा सकती है, बुला सकती है। लेकिन इसके बाद जस्टिस उमरताब बंदियाल कहते हैं कि ये जो रेफरेंस भिजवाया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसे उठाकर नहीं फेंक सकती थी, इसके ऊपर कार्रवाई करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फर्ज था, पाबंदी थी, और इसलिए उन्होंने पहले अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। लेकिन मुनीर मलिक ने कहा कि कानून के अंदर या जो आइन का आर्टिकल 209 है उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन एग्जेक्टिव का जो अख्तियार है, जो इकदाम है, वो अदलिया में चैलेंज किया जा सकता है, उसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है। देखना यह है कि जब ये रेफरेंस तैयार किया गया और सदर मुमलिकत ने भिजवाया, क्या इस बात की जरूरत थी कि यह रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया जाए, और यह भी देखा जाए कि आया कि ये रेफरेंस बनाने के जो कानूनी तकाजे थे वो एग्जेक्टिव ने पूरे किए हैं या नहीं। तो इस पर जस्टिस उमरताब बंदियाल ने कहा कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं, लेकिन इस केस की समाअत अब कल नहीं होगी, अब बुध के रोज नहीं होगी, बल्कि पीर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की अदम दस्तयाबी के ऊपर इस केस को पीर तक आइंदा हफ्ते मुलतवी किया गया है। तो नाज़रीन, आपसे इजाजत चाहूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।